तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी गीत में, If one is captivated by the pastimes of Lord Chaitanya simply by chanting and dancing and eating prasad, the dirty thing in his heart will become cleansed. The heart of anyone who takes to this moment of chanting, dancing and eating Krishna prasad will surely be cleansed of all dirty material contamination. Narottam Das Thakur says very rightly, Gaurangera Madhura Leela Jar Karne Praveshila. Hridayo Nirmal Bhilo Tal. If one wants to cleanse his heart, he must take to the movement of Krishna consciousness. नरोत्तम दास ठाकुर को कोट कर रहे हैं कि अगर कोई अपने हृदय को क्लीन करना चाहता है, सफ़ा करना चाहता है, हृदय की गंदगी को, उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, अलग अलग प्रकार से जो है हमारे हृदय के अंदर में जो है ब्लॉकेज आ जाता है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता तो ब्लॉकेज आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, HDL और LDL जब बढ़ जाता है तो ब्लड हृदय तक नहीं जाता, तो इसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई अपने हृदय को सफा करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। कैसे? चैंटिंग के द्वारा, डांसिंग के द्वारा और कृष्ण प्रसाद के द्वारा। तो फिर हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी, हृदय निर्मल भीलोतार, हृदय जो है फिर शुद्ध हो जाएगा। विषय छाड़िया कावे शुद्ध होवे मना। तो फिर हम जब तक हम विषय वस्तु को नहीं छोड़ते तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता। विषय वस्तु के प्रति हमारा बहुत आकर्षण रहता है। अलग अलग विषय हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। आँखों का विषय क्या है? देखना, यूट्यूब, फेसबुक देखना, इधर उधर देखना। अजामिल जा रहे थे जंगल से, ब्राह्मण थे, इतने महान ब्राह्मण थे, बस थोड़ा सा देख लिया उन्होंने। एक शूद्र और शूद्राणी जो है एक दूसरे के साथ में जो है भोग कर रहे थे, और तुरंत वो जो संस्कार था मन में चला गया। तो इसलिए अलग अलग इंद्रियों के विषय, कानों का विषय सुनना, कानों को कैसे लगाना, कीर्तन सुनने में, भगवान का नाम सुनने में, दूसरों के दोष सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब कोई किसी के दोष होता है, हाँ वाह वाह, अब पता चला, मज़ा आ रहा है, वक्त कथा चल रही है। आज चैतन्य महाप्रभु बोला, भाल ना खाए वे, भौल ना परी वे, ग्राम में कथा ना सुने वे, ग्राम में वार्ता ना कही वे। ग्राम में वार्ता मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। चार लोग खड़े हो जाते हैं चौपाल में, गांव में, और एक दूसरे की चुगली करते हैं पीछे से। उसको कहते हैं बैक बाइटिंग, पीछे से उसको काटना। नाम भी कैसा दिया, बैक बाइटिंग, पीछे से आके जो उसको काटना। तो अलग अलग इंद्रियों के विषय। तो हमें क्या सुनने में अच्छा लगता है? कृष्ण कथा सुनने में अच्छा लगता है, दूसरे की चुगली सुनने में अच्छा लगता है। तो उतना ही हमारे अंदर में जो है विष है, विषय या छाड़िया। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सब अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। प्रतिकूल चीज़ों का वर्जन करो, प्रतिकूल चीज़ों से दूर रहो तुरंत, नहीं तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अगर हम प्रतिकूल वस्तुओं से दूर नहीं रहेंगे तो, है ना। तो भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है, अनुकूल है उसको पकड़ना है। तो अलग अलग विषय हैं। आँखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना। आँखों के द्वारा हमें बहुत सारे संस्कार मिलते हैं। जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो
इसलिए जो भक्त है वो ध्यान रखता है कि अलग अलग इंद्रियों के जो विषय हैं वो उनको और बढ़ाए ना, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कैसे हो गया, जैसे दुष्पूर्ण लेना चाहे, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को इंद्रियों के विषय दोगे तो क्या होगा, जैसे आग में आपने क्या डाल दिया, घी डाल दिया, और बढ़ेगी इच्छा करने की। एक ऐसे फिलोसफर हुए हैं, वो बोलते हैं कि सारी इंद्रियों को इंद्रियां भोग करने दो, जितना भोग कर रही है करने दो, करते 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 तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी करने की, कभी नहीं होगी इच्छा, और बढ़ेगी। शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं कि और इंद्रिय भोग करने की इच्छा, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय अगर दोगे तो इसलिए इंद्रियों को क्या करना, ऋषिकी ने ऋषिकी से सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, तो ही हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से बचा सकते हैं। अगर इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाएंगे ठीक से, तो फिर हम इंद्रियां हमारी, जैसे ना वो एग्जाम्पल देखा ना आपने फोटो, 5 घोड़ों वाला, एक कान कहीं लेके जा रहा है आपको, नाक कहीं लेके जा रहा है ना, खुशबू आएगी कहीं पे, ट्रेन में जा रहे हैं समोसे की खुशबू आ गई, इंद्रियों का विषय दे दिया उसको, नाक बोलेगा बढ़िया है, कोई नहीं है आसपास, साइड में उसको पटा के और सीधा टॉयलेट में जाके खा लो, कौन देख रहा है यहाँ। तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देना मतलब अग्नि को बढ़ाना, और आग बढ़ेगी, दावानल बढ़ेगा, उसको कहते हैं लस्ट। लस्ट मतलब दावानल, ऐसी अग्नि जो जिसको कोई नहीं बुझा सकता। दावानल का एग्जाम्पल क्यों दिया है, संसार दावानल क्यों दिया एग्जाम्पल दावानल का, दावानल मतलब जंगल की अग्नि। एनी एक्सपर्ट ओपिनियंस? हाँ, जो दावानल है उसको बुझाने का एक ही तरीका है, जब बारिश होगी, उसको कोई नहीं बुझा सकता। जब तक बारिश नहीं करेंगे भगवान, तब तक दावानल को बुझा नहीं सकते। तो हमारे हृदय में भी जो ये काम वासना जो है, दावानल जो है, इसको अगर हमें बुझाना है तो प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्या वंदे गुरु श्री चरणान। जब तक बादल पानी को लेके नहीं आएगा तो गुरु कैसे हैं, बादल के समान है ना। कृष्ण कैसे हैं, समुद्र के समान है, करुणा के सागर हैं कृष्ण। तो उनके सागर में से गुरु क्या करते हैं, बादल के रूप में कृपा लेके हमारे ऊपर आके डालते रहते हैं, लो कृपा लो, कृपा डालते हैं आके, तो अग्नि को बुझाते हैं। नहीं तो और कोई तरीका नहीं है इसको बुझाने का। तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देना, पॉइंट ये है ना, विषय छाड़िया कौबे शुद्ध होबे माना। तो मन को अगर हमें शुद्ध करना है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि if one wants to cleanse his heart, he must take to the moment of Lord Chaitanya, Krishna consciousness, Krishna bhavanamrit, hearing, chanting, dancing, feasting, है ना। तो कानों से दूसरे के बारे में दोष नहीं सुनना। जीवा का काम भी है, जीवा के क्या विषय है बोलना, इंद्रियों को इंद्रियों का विषय देना और टेस्ट करना। 2 काम होते हैं जीवा के। जीवा को अगर जीवा का विषय दोगे तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला प्रसाद खिलाओ, जब टाइम मिले तो चैंट हरे कृष्णा, है ना। जब भी टाइम मिले तो चैंटिंग करें, खाली टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देना मतलब अग्नि को बढ़ाना, है ना। विषय छाड़िया कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन को नहीं देख पाएंगे अगर हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देते रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेशामृत के अंदर में,
सेंस कंट्रोल इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है, भक्ति का पहला कदम है इंद्रियों को नियंत्रित करना। नहीं तो पांचों घोड़े कहीं ना कहीं भगाते रहेंगे। एक घोड़ा बोलेगा मुझे यहाँ पे पिज़्ज़ा हट जाना है, पिज़्ज़ा खाने है ना। एक घोड़ा बोलेगा मुझे जो है यहाँ पे नई मूवी लगी है, इसको देखने जाना है। आंखें बोलेंगी ऐसे, कान बोलेगा ऐसे, और अलग अलग प्रकार से। और डिपेंड करता है हमने कैसे इम्प्रेशंस लिए हुए हैं अपने मन में, किस प्रकार के हमने संस्कार प्राप्त किए हुए हैं। तो संस्कारों के अनुसार हमारे अंदर में बहुत सारे दूषित संस्कार हैं, वो संस्कार ही हमें जो है इधर उधर भगाते रहते हैं। तो इंद्रियां डिमांड करती रहेंगी कुछ ना कुछ इंद्रियां, और इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन है। मन जो इनका बॉस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। सब पांचों इंद्रियां जो उसके अंदर में है। रीन्स, घोड़ों का जो रस्सी होती है ना, अगर रस्सी को ठीक से कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर सब घोड़े ठीक चलेंगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को कंट्रोल करना। सवई मना कृष्ण पदारविंद, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कंस के बारे में, कैसे उसका मन हर समय कुछ भी देख रहा था, कृष्ण के बारे में ही सोच रहा था, कृष्ण को ही देख रहा था हर जगह। ऐसा ही हमारा मन हो जाना चाहिए। तो अभी जो है विषय वस्तु में लगा हुआ है, और इंद्रियां हमारी अलग अलग विषयों को डिमांड करती रहती हैं। Lord Chaitanya is so nice that one who simply takes the holy name of Gaura Sundar Shri Krishna Chaitanya will immediately develop love of God. जय गौरांगिर नाम लोय तार होए प्रेम उदय। उसके हृदय में क्या हो जाएगा? कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय हो जाएगा। इतनी भगवान के नाम में शक्ति है। नाम नाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। कॉन्स्टेंटली जो नाम लेगा, पुकारेगा नाम को भगवान के, जय गौरांगिर नाम लोए तार होए प्रेम लोए तारे मुई जाई बलिहारी। Devotees first generally will immediately develop love. तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग जो हैं वो नाम जप करने से पहले क्या करते हैं? किसका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोलते ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। For the preliminary process of cleansing the heart is to invoke the mercy of Lord Chaitanya. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम क्यों लेते हैं? क्योंकि पहला स्टेप, अगर हम अपने हृदय को सफ़ा करना चाहते हैं, हृदय की गंदगी को निकालना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या है हृदय को साफ करने का? इन्वोक दी मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आपको आकर्षित करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम किसी को पहली बार हरि नाम के बारे में बताते हैं, बहुत ज़रूरी है उसको महामंत्र के पहले चैतन्य महाप्रभु का मंत्र भी बताएं। सिर्फ महामंत्र दे देंगे तो फिर वो उसमें शक्ति नहीं आ पाएगी, जितना पंचतत्व मंत्र साथ में देना होगा। पंचतत्व मंत्र देंगे, सिखाएंगे, साथ में हरि नाम का जप कैसे करना है, तो दोनों देना होगा। एक्चुअली में किसी को हरिनाम का जप देने से पहले उसको हरिनाम का महत्व भी बताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जप दे देंगे तो 2 दिन भी नहीं करेगा वो। तो रेगुलरली उसको हरिनाम की महिमा का गुणगान करना बहुत ज़रूरी है, तो ही उसको जो है उस हरिनाम के जप को वो सीरियसली लेगा। और हम पता ही है कि हरिनाम का जप हमें भक्तों के संग में करना चाहिए, है ना। कल हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि निर्जन है ना घर है, अकेले जाके करोगे तो क्या चाहते हो? नाम प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, कि हमें जो है नाम प्रतिष्ठा चाहिए। इसलिए अकेले में कई लोग जाके जप करते हैं और दबा के सोते हैं, तो उसमें भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे जब तक भक्तों के संग में हम जप नहीं करेंगे।
नाम जप में शक्ति भक्तों के संग में आती है। कई लोग बाहर जाके वृंदावन में गार्डन में जाके जप करते हैं, बंदर को देखते रहते हैं, तो कैसा जप हुआ वो? पहला स्टेप नाम जप को इम्प्रूव करने का क्या है? टू गिव इट अ प्रायोरिटी। जीवन की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो हरि नाम के जप को देनी चाहिए। तो ही हम नाम जप को जो है, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पहले हमें जय गौरांगे रे नाम लोए तार होए प्रेमोदय। तो रोज हम गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, प्रेम उदय हो ही नहीं रहा, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। विषय वस्तु से हम अटके हुए हैं, अभी विषय वस्तु में हमारा मन पूरे तरीके से अटका हुआ है। तो रोज सुबह हम स्नान करते हैं हरिनाम में, फिर उसके बाद में इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा में घुस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। दोनों साथ साथ नहीं चलता कि हाँ भाई इंद्रिय तृप्ति भी करता रहूँगा और नाम जप भी करता रहूँगा, है ना। इट्स ऑल्सो एन ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। कोई सोचे कि मैं नाम जप भी करूँगा और साथ में पाप भी करूँगा, तो वो जो पाप करेगा हरि नाम का जप करते हुए वो क्या बन जाएगा? अपराध बन जाएगा, है ना, नाम अपराध हो जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। पंचतत्व मन को हम मैकेनिकली करते हैं बहुत, जय कृष्ण चैतन्य वो ही नहीं खुलता, ठीक नहीं है। मैकेनिकली करते हैं उसको, मशीन गन की तरह। हम महाप्रभु की कृपा को मांग रहे हैं, आप कृपा दो हमें, नाम जप करने की शक्ति दो। नित्यानंद प्रभु को, द्वैत आचार्य को, कौन है महान महान भक्त हैं जो हमें ये कृपा को प्रदान कर सकते हैं। भक्ति का पथ जो है वो क्या है? कृपा का पथ है। भक्ति का पथ क्या है? कृपा का पथ। भक्ति हमारे प्रयास पे आश्रित नहीं है, तो प्रयास नहीं करना चाहिए क्या? प्रयास तो करना चाहिए। प्रभु जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जो बॉल को उड़ाने का प्रयास हो रहा है, बॉल को ऊपर उड़ाया जा रहा है और वो हमारा प्रयास है, और फिर नीचे से हम नीचे से प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से बॉल कृपा आ रही है और वो उड़ रही है ना। मैं जब मथुरा रेलवे स्टेशन से आता हूँ कभी कभी, तो उसमें स्लोप है, स्लोप बना हुआ है ना, तो बैग होते हैं, 3-4 बैग होते हैं। तो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो बड़ा प्रयास लगता है ऊपर जाने में, लेकिन जैसे ही हम उस नीचे उतरते हैं बहुत स्पीड से निकल जाते हैं। तो नीचे आने में कोई प्रयास नहीं है, भक्ति से गिरने में प्रयास नहीं है, लेकिन ऊपर जाने में प्रयास तो करना पड़ेगा, फिर भगवान अपनी कृपा देंगे। तो भक्ति का कर्म क्या पथ है जो वो क्या है? कृपा का पथ है। यही बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हार बिने के होना। तो इसलिए हम कृपा की याचना कर रहे हैं, हरिनाम के जप के द्वारा भी कृपा मांग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, गुरु परंपरा की, सभी की कृपा की याचना कर रहे हैं। भक्ति का पथ जो है कृपा का पथ है ना। मायावादी जो है वो कृपा के पथ को एक्सेप्ट नहीं करते। साइंटिस्ट जो हैं वो बोलते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप साइंस में विश्वास रखो बस। वो आश्रय नहीं लेते किसी का, लेकिन हम प्रभुपाद जी का, कृष्ण का, गुरु का आश्रय लेते हैं, उनके दिए गए पथ पे चलते हैं, तो हमें कृपा आती। जब इंद्र ने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, ब्रजवासियों के प्रति,
बहुत बड़ा अपराध किया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया इंद्र ने कि भाई मेरी पूजा नहीं कर रहे तुम, मैं यहाँ का जो है देवता हूँ, मेरे कारण बारिश होती है, मैं ही बारिश कर रहा हूँ पूरे ब्रज में, और आज ये छोटे से बालक ने ऐसा क्या बोल दिया कि तुमने मेरी पूजा बंद कर दी और ये गिरिराज की पूजा करने लग गए। पूरा फ्लड कर दिया इंद्र ने, इतनी हैवी बारिश कर दी, पूरे ब्रज को, सभी को जो है डुबोने का प्रयास किया। तो जब ब्रजवासियों के जीवन में प्रॉब्लम आता है तो नेचुरली वो कहाँ जाते हैं? कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा को पुकारते हैं, कृष्ण की तरफ भागते हैं। गायें भी थी, बछड़े भी थे, ग्वाल बाल थे, सभी के सभी जो है कृष्ण की तरफ भागने लग गए, और कृष्ण ने जो है बिगेस्ट छतरी बना दी उस टाइम, बिगेस्ट छतरी ऑफ द वर्ल्ड, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, GWR। ऐसी छतरी किसी ने नहीं बनाई होगी, वो भी ऐसी छतरी जो हाथ से उठा ली, कहीं कहीं दिनों 7 दिन 7 रात तक। भगवान जो हैं ब्रजवासियों के साथ में 7 दिन 7 रात तक प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे, बहुत सेपरेशन फील कर रहे थे कि सभी एक जगह आए और संग में आके जो है कोई भगवान के सुंदर दर्शन कर रहा था। सभी इतने 7 दिन 7 रात तक सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो इंद्र ने फ्लड कर दिया है ना, कि मैं जो है ये सारी की सारी बारिश कर रहा हूँ, मेरी तुम पूजा नहीं कर रहे। तो पॉइंट ये है कि कैसे जो भक्ति है वो क्या है? कृपा का पथ है ना। भगवान की कृपा के बिना हम जितने मर्जी मालाएं कर लें, जितने मर्जी उल्टे खड़े हो जाएं, लेकिन तो भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो मेरा पॉइंट ही कहता है, इंद्र के का मैंने लीला क्यों बताई? क्योंकि जब इंद्र ने अपराध कर दिया, उसके बाद में जब इंद्र माफ़ी मांगने गए भगवान के पास में, तो उनको सजेशन दिया गया कि साथ में आप किसको लेके जाओ? गाय को लेके जाओ, क्योंकि भगवान की गाय जो है उनको बहुत प्रिय है। तो आगे गाय को लेके गए तो भगवान ने भी उनको जो है माफ़ कर दिया। तो उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, कृपा कैसे आती है? वैष्णवों के द्वारा आती है। वैष्णव कृपा, वैष्णव सेवा, वैष्णव कृपा। कृष्ण की कृपा कैसे आती है? वैष्णवों के द्वारा आती है। जैसे हम सुबह सुबह जब दर्शनार्थी के टाइम प्रभुपाद जी को प्रभुपाद समाधि से लेके जाते हैं दर्शन कराने के लिए गौर निताय के, तो प्रभुपाद जी को आगे रखा जाता है कि भाई भगवान जो है पहले किसको देखेंगे? प्रभुपाद को देखेंगे। तो हम भी वहीं खड़े हो जाते हैं, भाई हमारे ऊपर भी कुछ नज़र पड़ जाए भगवान की, भाई ये प्रभुपाद जी के पीछे आया हुआ, उनकी पार्टी का है बंदा, तो वहाँ से कृपा मिलेगी। डायरेक्ट अगर हम सीधा भगवान को जाके दर्शन करेंगे अकेले में, वो कृपा नहीं मिलेगी जितनी उस टाइम में मिलेगी जब हम भगवान के प्रिय भक्त को फॉलो करते। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जे गौरांगेर नाम लय तार होए प्रेमोदय। तो हम कृपा की याचना कर रहे हैं हरि नाम का जप करने से पहले। लीला मीन्स पास टाइम्स, विदाउट associates there cannot be pastimes. So Chaitanya Mahaprabhu is always accompanied by associates Nityananda, Advaita Gadadhar Shivas and many other devotees. तो भगवान की लीला जो है भगवान के गौरांगीरा संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने। Tara means his, hoy means it is effected, and Premodaya refers to the development of love of God. तो कितना मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है। जब भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम आएगा तो फिर सभी जीवों के प्रति प्रेम आएगा। आजकल लोग जो हैं बोलते हैं आई लव माई कार, आई लव माई फोन, आई लव दिस पिज़्ज़ा, आई लव दिस आइसक्रीम,
चॉकलेट, वॉटेवर। हम किसी वस्तु को प्रेम नहीं करते, हम व्यक्ति को प्रेम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को प्रेम करने से उससे हमें क्या मिलता है? रेसिप्रोकेशन, प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो तारा होए प्रेमोदय, हृदय में। तो प्रचार का अर्थ क्या है? प्रीचिंग मीन्स टू शेयर द लव विच वी आर रिसीविंग, यही प्रचार है। प्रचार मतलब जो आपको प्रेम मिल रहा है भगवान का, उस प्रेम को लोगों को बांटो, उसी को प्रचार कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा, लव ऑफ गॉड। एंड प्रेमोदय रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड। प्रेम डेवलप हो जाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा। तो अभी हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? मोबाइल फोन को प्रेम करते हो आप? ये बोल रहे हैं हम सबसे ज्यादा मोबाइल फोन को प्रेम करते हैं। आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? खुद को करते हैं। प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप को करते हैं, ये मोबाइल को करते हैं बोल रहे हैं। चोरी पकड़ी गई। तो अभी हमें प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करना है। मेरे से कहाँ डालना है? कृष्ण को डालना है, कृष्ण और उनके भक्तों को बेसिकली। तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो फिर हम हर समय उसी के बारे में सोचते हैं। मार्केट में जाएंगे, अच्छा ये भगवान के लिए ले चलते हैं, ये सब्जी आज बढ़िया आई है, आज भगवान को भोग लगाते हैं, ये वस्तु बहुत अच्छी, ये भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जो कुछ भी हम देखते हैं तो ऐसा मानसिकता हो जाती है मन में। जैसे भक्त लोग हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई इनको स्वीट्स दे देता है, कोई इनको फ्लावर्स दे देता है, तो ये लोग सोचते हैं हाँ चलो आज इसको भगवान को जाके देंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है तारा होए प्रेम उदय, प्रेम का उदय, हृदय में प्रेम का उदय जब तक नहीं हो रहा तो ऐसा हृदय जो है वो परेशान ही रहेगा। भौतिक जगत के लोग जो हैं भौतिक संबंधों में प्रेम को ढूंढते हैं, है ना, फिर उसके बाद में झगड़ा करते हैं कि भौतिक संबंध बनाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम होता है तो वो सब भौतिक है, उसमें सेल्फिशनेस होता है। प्रेम मतलब आप एक दूसरे की सेवा करना चाहते हो, जिसमें कृष्ण को केंद्र रखते हैं हम, तो ही प्रेम है। कृष्ण को केंद्र रखते हुए जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। प्रेम का पहला लक्षण क्या है? सेल्फलेसनेस। जहां पे भी सेल्फिशनेस आ जाएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वांट टू सर्व द वाइफ, वाइफ वांट टू सर्व द हस्बैंड, तो वो संबंध टिकता है। ऐसा संबंध जिसमें अपेक्षाएं आ जाती हैं उसको कहते हैं काम। ऐसा संबंध जिसमें सेवा का भाव आता है, और सेवा क्यों करना चाहता है व्यक्ति एक दूसरे की? क्योंकि वो उसको प्रेम करता है। प्रेम एक दूर की बात है, लेकिन उसको आदर करता है। कम से कम आदर का भाव होने के कारण एक दूसरे को जो है सेवा करना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि तारा हुए प्रेमोदय, डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, है ना। तो गोलो केरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, भगवान ने अपना पूरा प्रेम कहाँ डाल दिया? अपने नामों में डाला है, भगवान के नामों में, और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसमें प्रेम का सीक्रेट छुपा हुआ है ना। तो सभी के अंदर में कृष्ण का प्रेम है,
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साध्य कबू नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। सभी के अंदर में है भगवान का प्रेम। तो जब तक हम भगवान को प्रेम नहीं करेंगे, हम दूसरे जीव को प्रेम कर ही नहीं सकते। हम उससे कुछ ना कुछ फायदा उठाना चाहेंगे, उससे कुछ ना कुछ अपना फायदा लेना चाहेंगे, तो प्रेम हो ही नहीं सकता। वो काम ही है एक तरीके का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोले, सिंपली बाय चैंटिंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। प्रभुपाद जी हमें एम्पावरमेंट दे रहे हैं अभी यहाँ पे। इसको अगर हम विश्वास के साथ करें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, तार होए प्रेमोदय। प्रेम मिल सकता है। आप कितना विश्वास डाल रहे हो उसके ऊपर है। श्रद्धावानो जन है, श्रद्धावानो जन है। कितना श्रद्धा है आपको प्रभुपाद जी के दिए गए वचनों पे, कितना आप उस पर श्रद्धा कर रहे हो, श्रद्धा डाल रहे हो। श्रद्धा शब्द विश्वास को श्रुति निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत हो। कितना आपको फेथ है उसमें। तो टू सच अ पर्सन नरोत्तम दास ठाकुर, सॉरी, तो तार होए प्रेमोदय, वन इमीडिएटली डेवलप्स लव ऑफ गॉड टू सच अ पर्सन। ऐसे व्यक्ति को नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? तारे मुई, क्या है आगे? जे गौरांगे नाम लो तार होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बोली हरी, बोली हरी। ब्रावो ब्रावो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कर रहे हैं उसको। तो जब आप श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोलें तो याद करो इसको। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं आपको, बोली हारी बोली हारी बोली हारी। सुबह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य, बोली हारी बोली हारी। वेरी नाइस वेरी नाइस। आज जो है तुमने महाप्रभु का नाम लिया, गौरांग बोला मुँह से। नहीं तो ये जीवा उल्टे सीधे शब्द बोलती रहती, दूसरों के दोष बोलती रहती है, चुगली करती रहती है। Narottam Das Thakur says, bravo to encourage him in chanting Lord Chaitanya's name and dancing. Just as we clap and say bravo, similarly he says, Jai Boli Hari. Very nice. Excellent. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Excellent. Very nice. Very nice, devotee. Good. Good boy. जैसे आपने श्री कृष्ण चैतन्य बोल दिया आपने, तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं आपको। Then he says, Gauranga gunete jhure nitya lila tare spure. If one appreciates the merciful pastimes of Lord Chaitanya and feels ecstasy and sometimes cries, this process will immediately help him to understand the pastimes of Radha Krishna, which are called nitya lila. तो आगे क्या बोल रहे हैं? गौरांगा गुनेते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे। तो कोई अगर चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसके बारे में उनका गुणगान करता है, बोलता है बहुत अच्छी लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो बहुत अच्छी हैं, तो इस तरीके से कोई बोलता है एंड फील्स एक्सटेसी, और उसमें आनंद लेता है। किसमें? चैतन्य महाप्रभु की जब लीला बताई जाती है उसमें आनंद लेता है। एंड समटाइम क्राइज, और उससे जो है रोता है। द प्रोसेस, ये जो तरीका है, विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड द पास्ट टाइम्स ऑफ राधा कृष्ण। तो इससे जो है वो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको भी समझ पाएगा। The loving affairs between Radha Krishna are not a temporary thing. Here in this material world we can see loving affairs between boys and girls, but that is temporary. That is simply for a few months, few years, or maybe little more, but then all the so-called love will go to hell. They are not permanent affairs, but if one really wants permanent loving affairs, he must enter into the pastimes of Radha Krishna. तो अगर कोई सही में प्रेम का आस्वादन करना चाहता है तो उसको जो है राधा कृष्ण की लीलाओं को
सुनना चाहिए। लेकिन कैसे सुनना चाहिए? भगवान के वैष्णवों से। सनातन गोस्वामी बोलते हैं अगर किसी कथावाचक से भगवान की लीलाओं को सुनोगे तो कैसे है? जैसे सांप ने दूध को छू लिया तो जहर बन जाएगा, आपके अंदर में जहर पैदा कर देगा। अगर किसी कथावाचक से सुन लिया जो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, मायावादी से सुन लिया, मायावादी कृष्णेर अपराधी, वो आपके अंदर में ईर्ष्या पैदा कर देगा। कई लोग सुनते हैं टीवी पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, ये चैनल वो चैनल, उन चैनल पे सुनते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं, कृष्ण लीलाओं का उल्टा सीधा बखान करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से सुनना, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या होती है। मायावादी की किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए उसकी किताब को, मायावादी की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। तुरंत आपके मन में जो है प्रदूषण आ जाएगा, भगवान के प्रति एक ईर्ष्या का भाव आ सकता है। तो एक बार एक मायावादी मुझे मिला था, मैं वाराणसी पे किसी के घर गया था। वो मायावादी जो हैं वो बोलते हैं, जैसे वो आपको देखेंगे वो बोलेंगे कि नमो नारायण। चैतन्य महाप्रभु को भी बोलते थे ऐसे, नमो नारायण। तो मैं गया था ऐसे उनके घर पे, हमारे जो ओनर्स थे जहाँ पे हम रहते थे, उन्होंने बुलाया था कि हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं, आप भी आओ हमारे गुरु से मिलो। ठीक है, मिल लेते हैं। तो देखा तो मायावादी, ना उसने तिलक लगाया था ना उसकी शिखा थी, एंटीना उनका नहीं होता यहाँ पे उनको कोई कनेक्शन नहीं आता तो समझ गया मैं मायावादी है। तो जैसे मैं गया, मेरे को बोला नमो नारायण, तुम भी नारायण और मैं भी नारायण। नमो नारायण इसलिए बोलते, जब चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे नमो नारायण, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? कानों में ऐसे उंगली डाल देते, कृष्णा 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 करके बोलते थे। तो मुझे बोला नमो नारायण। तो चैतन्य महाप्रभु जब बोलते थे नमो नारायण तो कृष्ण, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्ण तुम्हें मति दे तो मैंने उसको ये बोला कृष्णेर मतिरस्तु उसको समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि मायावादी से नहीं सुनना, ये भक्तों से ही सुनना है। लेकिन पहले हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। रूप रघुनाथ पते हुई व्याकुल, कभी हम भूजा वो से जुगल पीड़ित। तो सीधा राधा कृष्ण की लीलाओं में अगर कूद जाएंगे तो लीलाएं सुनना बहुत अच्छा लगता, स्टोरीज, तो उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। पहले हमें शिक्षा को लेना है, शिक्षा को समझना है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स कैंटो, 8 कैंटो, 9, फिर 10th कैंटो। सीधा ही 10th कैंटो उठा लेंगे तो फिर हमारे अंदर में जो काम इच्छा है वो बढ़ जाएगी। कृष्ण से अलग होके एंजॉय करने की इच्छा, भोग की इच्छा बढ़ेगी। मैं ऐसे एक लड़के से बात कर रहा था, नया लड़का था, फ़ोन आया था मेरे को, तो वो अलग अलग भगवान की लीलाएं मेरे को बता रहा था, ये ऐसे वो ऐसे। भगवान जब ब्रज में यहाँ से जाते हैं तो वो लीला करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं तो वो लीला करते हैं, फिर गोपियों के साथ ऐसी लीला करते हैं। और मैंने रूप गोस्वामी की ये किताब पढ़ ली, विदग्ध माधव, ये माधव, वो माधव, सब कुछ बता रहा था मेरे को। तो मैंने बोला आपके मन में काम इच्छा है? बोले हाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला ये सब क्यों कर रहे हो, इससे तो और बढ़ेगी। जब आपके अंदर में काम इच्छा खत्म हो जाए तब आप पढ़ना ये वाली किताबें। पहले आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो। जब तक आपके पास में प्रभुपाद जी की शास्त्र चक्षु ही नहीं है और बड़ी बड़ी किताबें उठा के बेसिक्स, प्रभुपाद बोले कम टू बेसिक्स, बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका बेसिक्स ढीला है वो ये सब पढ़ेगा तो इससे थोड़ी ना हमारा हृदय शुद्ध होगा, दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जाए, बट देन they are not permanent affairs, but if one really wants permanent loving affairs, must enter in the pastime of Radha Krishna. Simply by appreciating Lord Chaitanya's movement, one can immediately enter into understand Radha Krishna's eternal pastime. One who can understand the transcendental eternal pastimes of Radha Krishna reaches the highest perfectional stage of devotional service. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भी जो है लोग
प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है। वो असली जो प्रेम है वो कृष्ण में और राधा रानी में है, क्योंकि राधा रानी हर समय सोचती हैं कि कैसे वो कृष्ण को आनंद प्रदान करें, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, हलादनी शक्ति। हलादनी मतलब जो आनंद देती है, भगवान को आनंद देती, भगवान के आनंद के बारे में सोचती। ये नहीं सोचती कि मेरे को कैसे आनंद मिलेगा। जैसे हम जप करते हैं, अरे मज़ा नहीं आ रहा जपा, कौन करेगा जपा, चैंटिंग नहीं करूँगा आज, मज़ा नहीं आ रहा है। अरे हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं जप, भगवान को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। आनंद बोलो हरि भोज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे माधैयमान। तो कृष्ण को आनंद देने के लिए हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। जो भी खा रहे हैं, जो भी सो रहे हैं, इस शरीर को चला रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं हम, कृष्ण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। तो जो कुछ भी हम करें वो भगवान के आनंद के लिए करें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं किसका, अगर हमारा ये जो हाथ है, अगर इसको काट के फेंक दो, इसका कोई वैल्यू है, सड़ जाएगा। लेकिन यही हाथ जब तक शरीर से जुड़ा रहेगा, तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के आनंद में रहेंगे, भगवान को आनंद देना चाहेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, इसलिए नहीं कर रहे कि मेरी प्रॉब्लम है। परीक्षित महाराज इसलिए क्लास नहीं सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, अभी मेरी मृत्यु होने वाली है तो चलो क्लास सुन लेता हूँ जाके सुखदेव गोस्वामी से, एटलीस्ट मैं कृष्ण का नाम तो याद नहीं। वो कृष्ण के गुणगान में लगना चाह रहे थे 7 दिन 7 रात। प्रहलाद महाराज हर समय कृष्ण के गुणगान में लगे हुए थे, स्कूल में भी जाते थे तो बच्चों को भी कृष्ण का गुणगान करते थे, तो कृष्ण के गुणगान में लगे थे। उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में ध्यान नहीं जा रहा था उनको, कहाँ पे ध्यान था, कृष्ण का गुणगान करना है मुझे, कृष्ण की सेवा करनी है। इसके बारे में सोच रहे थे, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं। अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे थे, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, हाय मेरा पाँव टूट गया, किसी भौतिकवादी से मिलो तो हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं से चलना नहीं जा रहा, हाय हाय करते रहते हैं। तो एक दूसरे को हाय हाय बोलते हैं, हाय, हेलो, हेल, नर्क, तुम भी नर्क जाओ मैं भी नर्क जाऊँ, हेलो, हाय हाय, यहाँ भी हाय वहाँ भी हाय, कैसे हो, हाय 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 हो रही है। तो परेशान रहते हैं भौतिक जगत के लोग, भौतिक चेतना में रहते हैं। भौतिक जगत मतलब भौतिक चेतना, हम भी भौतिकवादी हैं जब तक हमारी चेतना क्या है, भौतिक है। जब तक हमारी चेतना है मेरे को कृष्ण को आनंद देना है, आनंद देंगे जब भगवान को आनंद देने का प्रयास करेंगे, ध्यान से जप करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण के आनंद के लिए जप करें, कृष्ण के आनंद के लिए मंगल आरती करें, प्रभुपाद जी के आनंद के लिए करें ना। तो इसलिए भक्त का मोटिवेशन क्या होता है, वो भगवान को आनंद देना चाहते हैं। कुकिंग क्यों करते हैं, भगवान के आनंद के लिए करते हैं। हर एक गृहस्थ को अपनी जो ड्यूटीज वो करता है, वो इसलिए नहीं करता कि मेरे को पैसा कमाना है, भगवान के आनंद के लिए करता है। इसलिए नहीं वो जॉब करता, इसलिए मुझे जॉब करना है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं फिर उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, नहीं। वो इसलिए नौकरी कर रहा है कि भगवान को आनंद देने के लिए। जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे वो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे हम क्लीनिंग सर्विस करते हैं, चाहे हम डीटी वर्शिप करते हैं, चाहे हम कुकिंग करते हैं, कोई भी सेवा क्यों करते हैं, भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे। मृदंग क्यों बजाते हैं, भगवान के आनंद के लिए। करताल क्यों बजाते हैं, भगवान के आनंद के लिए। इसलिए बजाते कि मेरे को करताल बजाना अच्छा लगता है इसलिए करताल बजाऊंगा। कीर्तन क्यों करते हैं, भगवान के आनंद के लिए, इसलिए कि मेरे को वो अच्छा लग रहा है कीर्तन, मेरे को गाना चाहिए। सब होता है ना कभी कभी कि मेरे को, मैं लीड करूँगा, मैं भी गाऊँगा, मुझे गाने दो। अरे आप तो गा ही रहे हो, सभी तो गाते ही हैं, पीछे से गाते तो हैं सभी। लेकिन जो हम गाएं वो इसलिए गाएं कि भगवान को आनंद दें, गौर निताय के आनंद के लिए।
राधा श्याम सुंदर के आनंद के लिए, कृष्ण बलराम के आनंद के लिए हम जो करें, अपने आनंद के लिए नहीं, तो फिर हमें भी आनंद मिलेगा उसमें, क्योंकि हम भगवान को आनंद देना चाह रहे हैं। तो भगवान फिर हमें आनंद प्रदान करेंगे। सोते किस लिए? ताकि शरीर को शक्ति प्राप्त हो, अगले दिन हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए। इसलिए कि मुझे सोना अच्छा लगता है, मैं सोऊंगा, आज पूरा दिन सोऊंगा। थक गए, प्रभु जी चले जाएं बस, अब हम सोएंगे आराम से 2-3 दिन, बहुत थक गए। रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करा के टाइट कर दिया। इतना मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, अभी पूरे जीवन का मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया। अभी जो है हम 48 घंटे सोएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सोना यार, बहुत थक गए। अभी रोज सुबह सुबह उठा देते हैं, रोज कुकिंग हो जाता है इतना ज़्यादा। अब मैं आनंद लूँगा, आज मेरे को आनंद लेना है, भगवान को आनंद नहीं लेना। बहुत हो गया, थक गए अभी हम, टाइट हो गया बिल्कुल जीवन। तो यही प्रेम है भगवान के प्रति। तो आपको चेक करना है आपको कितना प्रेम है ना। बोलते हैं कई लोग, आई लव कृष्णा, आई लव वृंदावन। मैं बोलूँ चैंटिंग करो, आई लव कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं, हमारा चलता रहता है, मन में चलता है, हर समय हरे कृष्णा चलता रहता है, वो मुंह में चलता रहता है, सब अंदर चल रहा है, 24 घंटे चलता है मेरा। तो खाईते सुईते, खाते टाइम सोते टाइम, हर समय चलता रहता है हरि नाम हमारे को। ये माला वाला तो सब दिखाने की बात है, ये माला पे थोड़ी ना करना चाहिए, दिखावा नहीं करते हैं हम प्रभु जी, हम अंदर ही चल करते हैं, हम सब अंदर चलता है, हमारा अंदर इंटरनल है सब, हमारा भगवान से कनेक्शन है बढ़िया, बिहारी जी से। तो भगवान के आनंद, भगवान कैसे मुझे चाहते हैं उनको आनंद देना, ये प्रश्न करना, इसको कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भगवान की क्या इच्छा है? भगवान को क्या खिलाया जाए? भगवान किससे प्रसन्न होंगे? ये प्रश्न है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वॉन्ट मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, कृष्णा वॉन्ट्स मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण क्या चाहते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वैष्णव क्या चाहते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र उनके अनुसार चलेंगे तो ही हम भक्ति के गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे, गुह्यतम ज्ञान को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।